अब उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिससे देश का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस करेगा। भारत ने चलती ट्रेन से अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रेन से मिसाइल दाग सकेगा, इसके लिए भारत ने रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बता दें कि यह अगली पीढ़ी की मिसाइल है। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए तैयार की गई है। लेकिन इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत शोर उठाना चाहता हूं, मैं बहुत चीखना चाहता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका नया प्रोजेक्ट, वो जो सेंटर पीस था आपके प्लान्स का और हमारे उम्मीदों का, वो प्रोजेक्ट, 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टाफ मेंबर्स ने कहा है, उन्होंने पता किया है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज दिस। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी है जो मोबाइल है, जो एजाइल है, जो कहीं भी आप टुकड़ों में ले सकते हो, वहां असेंबल कर सकते हो। एक रेल के डब्बे इसको लॉन्चर बना सकते हो। मान लीजिए आपने एक बोगी में इसको छुपा दिया, ऊपर बोगी का ढक्कन हटा और वहां से मिसाइल निकलेगी और धाक देगी। रेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप दुश्मन के बॉर्डर के बहुत पास जाके, बिल्कुल उसकी सरहद के पास जाके इसको फायर कर सकते हो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कीर्तिमान है। दूसरी बात, अब इसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो इसकी मोबिलिटी को बहुत आसान बनाती है। आने वाले टाइम में MIR भी है, कैनिस्टर है, तो ये टुकड़ों में आप ले सकते हो। यू डोंट हैव टू कीप इट इन वन प्लेस। रेल बेस, या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मींस कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नाउ पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे DRDO के द्वारा भारत के सेना को और भारत की जो सैन्य कैपेबिलिटी है, सैन्य क्षमता है, उसको और भी इनहेंस करते हुए हमने देखा। अग्नि प्राइम मिसाइल को हमने अब ट्रेन से उसे ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी प्राप्त कर ली है DRDO के सौजन्य से। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत उनको धन्यवाद हो हमारे DRDO के वैज्ञानिकों को कि वो हमेशा लगन से भारत को एक से एक उन्नत सैन्य तकनीक देने के लिए लगे रहते हैं। आप देखें, भारत सैन्य अनुसंधान पे इतने खर्च नहीं करता जितने वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं, लाइक अमेरिका और यूरोप, ये सब। फिर भी हमारे DRDO के वैज्ञानिक इतने मेहनती हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कि वो हमें कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर उन्नत तकनीक अपने ही देश में विकसित करके देते हैं। और यही भारत के हर क्षेत्र में, अगर भारत सरकार थोड़ा सा पैसा लगाए ना, तो हमारे लोग पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हैं। ये भारतीयों का जज्बा आप कह लें, तो ये चीज़ें। और पाकिस्तान जाहिर सी बात है दहला हुआ है, डरा हुआ है। ऐसा करने वाले सिर्फ 5 देश हैं। 5 देश में भी साउथ कोरिया को लेकर डाउटफुल है, वरना भारत तो अब हो गया 5वां देश। इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस, ठीक है, और ये सारे देश थे। तो भारत भी इस इलाइट ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। वार्म कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन टू सभी देशवासियों को। अब देखिए, हमें लॉन्च करना है, हम स्टेशन पे ले गए, जिस एरिया से भी कैजुअलिटी हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश रीजन हो, म्यांमार रीजन हो, और चाइना रीजन हो, पाकिस्तान रीजन हो, वहाँ के नियरेस्ट किसी स्टेशन पे ले जाओ और बस धूम धड़ाका शुरू। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज है, पूरा चाइना जद में आ गया, पूरा पाकिस्तान जद में आ गया। यहाँ से मिडिल ईस्ट में भारत किसी को टारगेट कर सकता है, राजस्थान और कच्छ से। तो चीज़ें इन टोटल कंट्रोल है भारत के। कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया है। आप मान लीजिए एक रेल है आपकी, आपने इसको 3 टुकड़ों में रेल में छुपा के रखा। आपने एक बोगी है जो जिसमें ये लॉन्चर लगा, एक मोबाइल ट्यूब लगी, आप गए उसमें इसको असेंबल किया, मोबाइल ट्यूब में फिट किया, बोगी का ढक्कन ऐसे हटता है ऊपर का, ये मिसाइल निकल जाएगा। मतलब, और इंडिया के रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इन भारत के पास सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दुनिया में। इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को, दुनिया के सैटेलाइटों को छानना, ढूंढना और पता लगाना बहुत 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 मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, पर ये बहुत बहुत मुश्किल है कि आप इसको छानोगे, ढूंढोगे, देखोगे इसमें से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल।
क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसको एक बहुत बड़ी एजिलिटी देती है, एक बहुत बड़ा तर्क देता है। अब हम छुप के वार कर सकते हैं और वहां कर सकते हैं जहां इनको पता नहीं होगा। लास्ट टाइम याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी कह रहे थे जी आपने वो मिस वेक्टर यूज करने वाले और वो वेक्टर यूज करने, वो मत करो। क्यों? ये चाइनीज इनको सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी कि भारत क्या करने वाला, कहां से कौन सी मिसाइल आने वाली है, क्या आने वाली है। अब की बार ये मिसाइलें जब बनेंगी तो ये ट्रेनों में, मतलब ट्रक्स में ले जाके इनको ट्रेनों में कहीं ना कहीं लाद दिया जाएगा, और ये ऑलवेज दे कैन बी ऑलवेज ऑन द मूव। जरूरी नहीं है कि आप युद्ध के टाइम में इसको लाद दो। आपने 25, 30, 50 ट्रेनें आइडेंटिफाई कर दी जहां की भी, उन पे आप ये मिसाइलों को परमानेंटली डाल सकते हो। बस आपको वो ट्यूब जो है वो आपने ट्रेन में एक बार इंस्टॉल कर दिया, लॉन्चर ट्यूब जो लॉन्च कर दी, ये परमानेंटली ट्रेन में रह सकती है। ट्रेन कैन बी ऑन द मूव अक्रॉस द कंट्री, और जब जरूरत होगी आप 2-4 पटरियां बदल के उस ट्रेन को जहां पे भी पहुंचाना पहुंचा दीजिए, और उससे आप ये फायर कर सकते हो। एंड एज ए डिस्गाइज आप हर पैसेंजर ट्रेन में आपके बोगीज होती है सामान लेने के लिए, किसी भी बोगी में रख सकते हो, किसी कोल्ड ट्रेन में रख सकते हो, किसी भी तरह की ट्रेन में रख सकते हो। उस ट्रेन को डिटेक्ट करना, और आप बोगीज में सबसे अच्छा क्या होता है कि आज में ट्रेन है, इसमें 100 बोगियां लगी है, कल को हमने 50 बोगियां टर्मिनेट कर ली मुगल सराय पे, और यहाँ अरे मुगल सराय तो नाम बदल दिया भाई, क्या करोगे, सॉरी, हमने प्रयागराज में टर्मिनेट कर दी, कहीं और भेज दी, हमने गाजियाबाद में टर्मिनेट करके कहीं और भेज दी, हमने चिकमंगलुरु से टर्मिनेट करके कहीं और भेज दी, गुवाहाटी से टर्मिनेट करके कहीं और भेज दी। ट्रेन जाएगी तो मान लीजिए कलकत्ता पर, गुवाहाटी जंक्शन पे वी कैन चेंज 5 डब्बे और इनको किसी और ट्रेन के साथ लगाया। समझिए कितना बड़ा कैमोफ्लेज है, इसको डिटेक्ट करना कितना बड़ा मुश्किल है। हजारों लाखों डब्बे भारतीय रेल के, हजारों लाखों टर्मिनल है। इसमें रेल मंत्रालय को भी बहुत बहुत बधाई है, और भारत की फोर्सेस को तो खैर बहुत बधाई है, मैं तो आपको बहुत आभार करता हूं। तो ये अब कहीं पे भी हम जा सकते हैं, इससे मारक क्षमता बढ़ गई, इससे डिटेक्टेबिलिटी जो है, जो मिसाइल को डिटेक्ट करने की क्षमता है, इवन फॉर स्पाई सैटेलाइट्स इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि रेल इज नॉट अ यूनिटरी फंक्शन। ट्रक एक यूनिटरी फंक्शन, आप ट्रक को ट्रैक कर सकते हो, और हर डब्बा बाहर से एक साथ दिखेगा। आपने कौन से 2 डब्बे इधर उधर कर लिए, मान लीजिए एक गुड्स ट्रेन है, 70 डब्बे उसमें, हमारे 2 में हमारा हिसाब किताब है, 5 यहां कर दिए, 5 यहां कर दिए, 3 यहां कर दिए, 2 यहां कर दिए, 5 यहां कर दिए, लगा बेटा चाइना, ढूंढ सैलो, ढूंढो, लगाओ सैटेलाइट, ढूंढो। अब बताना कौन सा वेक्टर चल रहा है। ये जो मुल्ला मुनीर है, जरा इसको मैं मैसेज दे दूं, बेटा तेरी ना घर में आके हम फोड़ने वाले तुझे, मैं गोइंग टू स्ट्राइक यू एट योर हार्ट एंड एट योर कोर मुनीर, टेक माय वर्ड। और ये जरा चीनियों को भी मैसेज देते, जरा फुदकने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी बड़ी कैपेबिलिटी, और मैंने आपको बोला था अभी बहुत कैपेबिलिटी आने वाली है। और अगर आपको याद हो, जब आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई थी, वीडियो मेरा पुराना निकाल के देख लेना, मैंने बोला 2 महीने में एक और ऐसा ही सिमिलर टेस्ट होगा। आप में से काफियों ने मुझे पूछा सुमित भाई कौन सा टेस्ट हो रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है, मैंने कहा वो जब होगा तब होगा। एक ऐसा सिमिलर टेस्ट होने की पूरी संभावना है। देखिए ऐसा सिमिलर टेस्ट हो गया। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं कि भारत इज ओनली 4th और 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। बाकी चाइनीज टेक्नोलॉजी कितनी चलती है नहीं चलती मुझे नहीं पता, और राजनाथ सिंह जी ने जो इसको वीडियो को दिखाया, बताया, भारत दिखा रहा है, भारत बता रहा है, भारत शत्रु को बता रहा है, घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। अगर आपके देखिए भाई बिन प्रीत नहीं, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, और मेक इन इंडिया वेपन है ये, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है ये। और भगवान की इच्छा रही तो भारत इससे भी बड़े बड़े वेपन, इससे भी बड़े बड़े सिस्टम बना सकता है। मुझे लगता है आकाश प्राइम और अग्नि प्राइम के बाद भारत इज मच मोर सेफर, दिस डिग्री ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस। और मैं आपको हमेशा कहता था मोदी सरकार और भारत की गवर्नमेंट हमेशा चीजों को आगे ले चलती है। दे हैव अ विजन, दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट भारत, दे नो हाउ टू डू थिंग्स। ये कोई हम स्लंबर में नहीं, वी आर नॉट रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। वो जमाने गए जब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में छेदे होते थे, वो जमाने गए जब यूके के कॉन्ट्रैक्टर से ततरा के ट्रक आते थे। आज जमाना अलग है, मोदी का भारत है, ये आज का भारत है, घर में घुस के मारने की शक्ति रखता है। और सबसे अच्छी बात देखिए, एक आंख इकोनॉमी, महादेव से कंपैरिजन कर रहा हूं, एक आंख इकोनॉमी, एक आंख डिप्लोमेसी, एक महादेव की तीसरी आंख है, वो है विनाश, वो है नीचे मिलिट्री। भारत को 3 आई विजन रखना चाहिए, 2 आई, तीनों आंखों का समावेश आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में न डालें। इकोनॉमी अलग, डिप्लोमेसी अलग, और मिलिट्री अलग। मिलिट्री शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं होता। मिलिट्री इज टू सेव द कंट्री एंड टू सेव द धर्म, ये मिलिट्री का काम है। और मिलिट्री को बिल्कुल अलग तरीके से जो अभी देखा जा रहा है, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा चाइना और पाकिस्तान के लिए बना और किसी के लिए नहीं बना, और उनको मैसेज मिल गया होगा। अपनी चीजें होती हैं वेयर दे कैन डू ऑल दिस स्टफ, बट यू नो इट्स आल्सो अ कैपेबिलिटी, जहां पर आपके पास अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। रेल लॉन्चर इज सेड टू बी कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन्ड, केपेबल, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। अपने आप वो कम्युनिकेशन कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, रैपिड डिप्लॉयमेंट, रिएक्शन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, और क्रॉस कंट्री उसकी मोबिलिटी है वहां पर। एंड रेलवेज के साथ यू कैन इमेजिन विद आवर जनरेशन ऑफ इंजन्स, आप कितनी जल्दी फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सकते हो। इस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी ट्रैक करी गई, जिस हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है उसकी तरफ से, और पूरी तरह से कंफर्म किया गया कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट बुक लॉन्च एंड ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन बेसिकली क्लियरली मेट। नाउ देखिए, इंडिया का जो प्रेस नोट इसके अंदर आया है, अगर आप उसको पढ़ें, वहां पर कहता है कि भाई इंडिया के पास रोड लॉन्च अग्नि पीवी है, ठीक है। तो अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इंडक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। सो नाउ दिस इज द रेलवे लॉन्च। नाउ देखिए, इसका अगर थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड देखें, अग्नि पी इज अ एवोल्यूशन, अग्नि प्राइम बोलते हैं इसको।
इट इज अ मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, कैनिस्टराइज्ड व्हीकल है और 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सॉलिड फ्यूल्ड है, 2 स्टेज, एंड इसके अंदर काफी हद तक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम और काफी